तो ये फायरवॉल है। अब फायरवॉल का काम क्या है? फायरवॉल में क्या होता है, एक तो पॉइंट है आपका कि फायरवॉल हम यूज करते हैं। फायरवॉल कई तरह का होता है डिवाइस, मतलब कई तरह का आपका मार्केट में अवेलेबल है फायरवॉल। एक होता है फोर्टिनेट, दूसरा होता है चेक पॉइंट, मतलब है कई सारी कंपनियां हैं और भी लोकल कंपनियां भी है। हाँ, पालो अल्टो ले लो, ऐसे ले लो। रूबा हाँ रूबा हाँ, बहुत सारा कंपनी, बहुत सारा, डेल का सोनिक वॉल है, सोपोस का है, साइबर रूम वगैरह जो आता है, एडवा का है तो बहुत सारा है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना सारा सब तो एक ही फंक्शन है, लेकिन मॉड्यूलर सबका अलग अलग है। अगर फोर्टिनेट की बात करते हैं और चेक पॉइंट की बात करते हैं तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है फंक्शंस में। चेक पॉइंट में आपका 3 टायर आर्किटेक्ट सपोर्ट करता है। मतलब क्या होता है कि आपका उसके अंदर 3 अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे स्मार्ट कंसोल रहेगा, गेटवे अलग यूज करने का रहता है, सर्वर अलग बना सकते हो। फोर्टिनेट में ऐसा फीचर्स नहीं है। पालो अल्टो आपका वो भी अच्छा है, काफी अच्छा बल्कि, लेकिन काफी कॉस्टली है। तो 80% कंपनियां यूज नहीं करती, 20% कंपनियां यूज करती है। छोटी कंपनियां तो भूल ही जाओ कि पालो अल्टो यूज करेगी, ठीक है ना। तो फोर्टिनेट आपका छोटा है, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो जितने भी ब्रांच नेटवर्क होंगे, क्योंकि वो कंपनी में क्या होता है, डेटा सेंटर बनता है, एक एचओ बना, हेड ऑफिस बना, और बाकी ब्रांच बनता है। तो एचओ क्या होता है, जितने भी सर्वर्स हैं आपका हेड ऑफिस में रखा होता है ना। जैसे ये मान लो कि आपका अमेजन का हेडक्वार्टर हो गया, या एचओ बोल सकते हो, ये आपका हेडक्वार्टर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, अमेजन का सारे सर्वर्स जितने हैं मैनेज करेंगे। साथ में एक और एचए भी रखते हैं, हाई अवेलेबिलिटी भी रखते हैं। उससे क्या होता है कि बैकअप के लिए, कि अगर डेटा सेंटर आगे गया तो 3-4 बैकअप भी रखते हैं इसके साथ साथ। बट मेन कंसर्न क्या चाहिए, और ब्रांचेस आप कहीं भी बना सकते हैं, ब्रांचेस तो आपके कितने ही बना सकते हैं, ब्रांचेस डजंट मैटर, आपके ब्रांचेस कहीं भी बना सकते हैं, इंडिया, चाइना, नेपाल, जहां भी बना दो, हर एक जगह बना देते हैं। तो मेनली क्या होता है कि जब भी आप कंपनी बेसिस पे, मैं बताता हूँ, अगर कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है ना, तो कंपनियों में क्या होता है जनरली कि आपका जो हेड ऑफिस होता है उसमें लोग चेक पॉइंट या पालो अल्टो यूज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें फोर्टिनेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, सभी समझ लो। अब क्या है, ब्रांच के लिए तो ठीक है, यहाँ पे ब्रांच के लिए आपने यूज किया है, तो उसके पास जो भी पीसी कंप्यूटर जो भी कनेक्टेड है, सर्वर्स या जो भी सर्विसेज चल रहा है, उसके लिए तो फिल्टर आपने लगा दिया, कितने बंदे इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, आपने लगा दिया, मतलब उसमें लिमिटेशंस डाल दिया, यही किया ना। लेकिन इस तरह कंडीशन तो ठीक है, ये काम तो हो ही रहा है। बाकी तो आपके कंप्यूटर में एंड पॉइंट्स लगे रहते हैं, एंटीवायरस लगे रहते हैं, कि बाहर का जो अटैक करते हैं, अनऑथराइज्ड लिंक वगैरह जो भी हो, उससे प्रोटेक्ट हो जाता है, वायरस वगैरह ना लगे। तो वायरस वगैरह ना लगे उसके लिए फायरवॉल नहीं होता। जैसे बोलते हैं सर, वायरस वगैरह से बचाने के लिए, कोई अटैकर्स अलग चीज है, वायरस बग फिशिंग के लिए अलग चीज है। तो फोर्टिनेट यानी कि फायरवॉल जो काम करता है, ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए काम करता है, कि कितने बंदे को क्या क्या एक्सेस है, क्या बाहर का बंदा या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दे कैन एबल टू एक्सेस देयर सर्विसेज, और आउटसाइड सर्वर कैन आल्सो एबल टू एक्सेस। तो वी नीड टू पुट रेस्ट्रिक्शंस, परमिट डिनाई रूल यूज करके, ये बताऊंगा बाद में कि कितने लोगों को परमिट है, कितने लोगों को डिनाई है। और साथ में मेनली जो किया जाता है, ये अब दो ब्रांच आपस में कम्युनिकेट करना है, जो मेन जो यूज करते हैं, मान लो दो ब्रांच आपस में कम्युनिकेट कराना है, ठीक है ना। कैसे कम्युनिकेट करेगा ये दोनों ब्रांच आपस में, ये सभी ब्रांच आपस में कम्युनिकेट होना चाहिए, सभी ब्रांच आपस में कम्युनिकेट होना चाहिए। हाउ इज पॉसिबल, क्या मैं बैठे बैठे आपका कुछ एक्सेस कर लूंगा चीजें, नॉट पॉसिबल, बट वी नीड टू मेक इट पॉसिबल। कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल, द फीचर्स आर अवेलेबल ऑन द राउटिंग आल्सो, ऑन द राउटर्स आल्सो फीचर्स अवेलेबल है। बट फायरवॉल ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर इंक्रिप्शंस होते हैं। फायरवॉल में क्या होता है कि जो भी कनेक्शन आप बनाते हो उसके अंदर इंक्रिप्शन डालते हो, मतलब सिक्योरिटी डालते हो। व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हो ना, तो आजकल व्हाट्सएप पे भी अगर ग्रुप बनाओगे, ग्रुप देखोगे, जैसे आप लोग का ग्रुप बना हुआ है ये वाली, मैं ग्रुप की बात करता हूँ, जैसे ये ग्रुप बना आप लोग का सेट पास CCNA 230 न्यू, है ना। इसके अंदर जब देखोगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ रहता है, मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, और यहाँ पे साथ में लिखा हुआ नो वन आउटसाइड, जूम कर दूं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप, ये तो गलत लिख दिया, नॉट इवन व्हाट्सएप, ठीक है, कैन रीड और लिसन टू देम, ठीक है ना। और इसके अंदर सेलेक्ट यहाँ पे करो तो और ऑप्शंस मिल जाएगा, कोई नहीं, तो लिखा हुआ तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये फीचर्स वगैरह, इनक्रिप्शन वगैरह है, ये या तो एसएसएल फीचर्स है या तो आपका फायरवॉल का। तो यहाँ पे क्या और भी फीचर्स, उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है, टेक्नोलॉजी है, बट मैं यहाँ पे फायरवॉल इसलिए मतलब बोल रहा हूँ कि हम तो फायरवॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी और भी क्या यूज करता है, वी डोंट हैव टू टेक केयर, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे ब्रांच टू ब्रांच या ब्रांच टू हेडक्वार्टर, एवरीबॉडी नीड्स टू एक्सेस, मतलब चाहिए तो एक्सेस तो चाहिए ना, ब्रांच में सब सर्वर रखे हुए हैं, तो जितने भी बंदे ब्रांच में बैठे हुए हैं, हेडक्वार्टर में चीजों को अगर एक्सेस करना है तो एक्सेस करना चाहिए ना, करेगा ना। तो एक्सेसिबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीचर्स क्या होता है कि टनल बनता है उसमें, साइड टू साइड टनल बनता है इसके अंदर, यानी कि वीपीएन भी कह सकते हो उसको। वीपीएन तो पता ही होगा लोगों को, पबजी भी बैन हुआ था, सब लोग वीपीएन से कनेक्ट करके चला रहे थे हमारे इंडिया में। तो वीपीएन कनेक्ट करने से क्या होता है कि जहां पे, अब वीपीएन कनेक्ट कैसे होता है कि इस एंड पे, वीपीएन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्वर है और यहाँ पे ब्रांच आपस में कॉन्फ़िगर किया जाता है,
इसके इंटरनेट का आईएसपी का हेल्प यूज करके, इसका आईएसपी का यूज करके आपस में वर्चुअल टनल बनाते हैं। उसमें लिमिटेशंस रहेगा कि कितने यूजर्स हैं उसके अंदर डिफाइन कर सकते हो, रिमोट यूजर्स क्या होंगे या लोकल क्या होंगे, उसमें डिफाइन करना होता है एंड देन हम बना सकते हैं। तो टनल्स जैसे फीचर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं फायरवॉल में। और भी कई सारे फीचर्स हैं, सिर्फ टनल ही नहीं है। एसएसएल वीपीएन, हमें अभी वीपीएन को कनेक्ट करके एंड देन वी कैन एबल टू एक्सेस एनी ऑफ द नेटवर्क, मतलब जो भी उसमें परमिट रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एक्सेस कर लोगे, तो यहाँ पे कर सकते हो। और इसके अंदर आप कितने नेटवर्क फिल्टर करना चाहते हो डिफाइन कर सकते हो, एक्सेस बना सकते हो, राउटिंग कर सकते हो, इसके अंदर राउटिंग भी करेगा, कैसे जाना है ब्रांच टू हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कैसे पहुंचना है, उसके अंदर राउटिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे फीचर्स हैं, जब आप पढ़ोगे इसके अंदर तो कई सारे फीचर्स हैं, तो ये अलग प्रोसेस होते हैं, बट इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया।